सजाया गया, माँ के लाल को कंधे से उठाया गया। खामोश लाशों पर तिरंगा सजाया गया, माँ के लाल को फिर कंधों पर लाया गया। आज़ादी की कीमत गले से लगाया गया। आदरणीय सभापति महोदय एवं उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं जन्मेजय महतो कक्षा 11वीं से आज के स्वर्ण अवसर पर आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, आज हम जिस दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस दिन के लिए हमारे लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और लाखों नारियों ने अपनी मौसी का सिंदूर त्यागा था। वे लाखों वीर एवं नारियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रहेगा। भगत सिंह का बलिदान, शेर पंजाब लाला लाजपत राय का करिश्मा और चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत हम भारतीय वीरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। साथियों, इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिश सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और व्यापार की भीख बनी। व्यापार के शिखर धीरे धीरे अपनी सीमा को लांघते हुए भारतीय राजनीति पर झपट पड़े। शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और देश के बादशाह बन गए। देश के बादशाह बनते ही उन्होंने हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया था, शोषण करना शुरू कर दिया था। उनका शोषण छल बल और कौशल सभी तरह से था। उनके शोषण के दरमियान उनके अत्याचार इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे हम भारतवासियों को ब्लैक डॉग से पुकारा करते थे। उनके अत्याचार से हमारी भारत माता कांप उठी और अंत में उन्हें शेर भी वीर प्रसव करना ही पड़ा। ये शेर भी वीर थे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि वीरों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों से मुकाबला किया। साथियों, जलियांवाला बाग के हत्याकांड से तो हमें अंग्रेजों की पशुता का परिचय मिला। उन्होंने निहत्थे लोगों पर क्रूरता से गोली बरसाई। उन्हें चीख पुकार का जवाब उन्हें गोली ही मिला। भला उन वीरों के सामने गोली क्या, जब यमराज भी आते तो उन्हें पीछे हटना ही पड़ता। जिनके दिलों पर मातृभूमि का प्रेम पग पग समाया हुआ था। तभी तो कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पूरे देश में क्रांति की लहर फैल गई। 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, 1939 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध और 1942 ईस्वी को अंग्रेजों से खुलेआम कह दिया जाने लगा कि है अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और अंत में उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा और हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। तब हम स्वतंत्र देश के नागरिक थे। साथियों, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई तो सन 1857 ईस्वी की ही लड़ाई मानी जाती है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजों ने उसे कदर की संज्ञा दी थी। उस समय भी अनेक भारतीय वीरों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उनमें महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे आदि वीरों ने अपने बाहुबलों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हें छठी का दूध याद करवाया था। साथियों, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या हम लोग अभी आज़ाद हैं? क्या ये वही भारत है जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमा था? क्या यही वो भारत है जिसका सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था? साथियों, हमें आज उस एकता को प्रज्वलित करना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हम जान दे देंगे इस वतन के लिए, हम जान दे देंगे इस वतन के लिए। दम निकल जाएगा तिरंगे के रंग के लिए। हम जान दे देंगे इस वतन के लिए, तिरंगे का रंग निकल जाएगा वतन के लिए। हम जान दे देंगे इस वतन के लिए, दम निकल जाएगा तिरंगे के रंग के लिए। हम खून की नदियां बहा देंगे इस खूबसूरत चमन के लिए। बस मैं इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।